हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2078 और गुड़ी पड़वा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का यह दिन चैत्र मास हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है। माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था, सृष्टि की रचना की थी। दोस्तों, आज का यह दिन भारतीय परंपरा में चैत्र नवरात्रा का स्थापना दिवस भी है। आज के दिन से आने वाले 9 दिन तक हम आदिशक्ति माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनसे हम शक्ति की कामना करते हैं कि वे हमें हमारे जीवन में ईश्वर की भक्ति करने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, आज का यह दिन जिसे चैत्र नवरात्रि स्थापना का दिन कहा जाता है, गुड़ी पड़वा का दिन कहा जाता है, भारतीय नववर्ष का दिन कहा जाता है। आज के दिन भारत में प्राचीन काल से ही मंदिरों में, घरों में दीपक जलाकर, मंदिरों में विशेष महाआरती करके आज के दिन को उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा रही है। परंतु दोस्तों, आज जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान में पाश्चात्य प्रभाव के कारण 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में आज भारतवर्ष में भी मनाया जाता है। परंतु हमारी प्राचीन संस्कृति, गौरवपूर्ण इतिहास को हमें जीवित रखने के लिए और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित करने के लिए हमें इन पर्वों को उचित सम्मान के साथ मनाना चाहिए। आज का यह दिन हम सभी भारतीयों को पूर्ण उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। नववर्ष का यह दिन शक्ति की आराधना का पर्व है। इसमें हम शक्ति की आराधना करते हैं और आने वाले वर्ष में देश, राष्ट्र, परिवार और स्वयं के आध्यात्मिक कल्याण की हम कामना करते हैं। दोस्तों, आज का यह दिन 13 अप्रैल 1919 के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919 का वह काला दिन हम सभी को याद रखना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को और वर्तमान पीढ़ियों को भी इससे अवगत होना चाहिए। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 इस दिन जलियांवाला बाग जैसी दुर्दांत और दुखदाई घटना इतिहास में हुई थी। इस दिन जलियांवाला बाग पर सभा कर रहे आम नागरिक, महिलाएं, बुजुर्ग सभी को जलियांवाला बाग में जब वो सभा कर रहे थे तो जनरल डायर के आदेश पर उन पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई और जिसके कारण से वहां पर कई हजारों हजार स्त्रियों, महिलाओं, बच्चों, पुरुषों और वृद्धों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इसी हम सुनते हैं कि जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने वर्ष 1940 में की थी। परंतु दोस्तों, हमें यह भी जानना होगा कि 2 व्यक्ति थे इतिहास में, एक माइकल ओडायर और एक जनरल डायर। जनरल डायर वह व्यक्ति थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में सभा कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई थी और जनरल ओडायर वो व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा कुकृत्य करने का आदेश दिया था। तो जनरल डायर जिन्होंने असल में गोलियां चलाई थी, उनकी मृत्यु इस घटना के यानी कि 1919 के लगभग 8 वर्षों के बाद 1927 में प्राकृतिक कारणों से, बीमारी के चलते हो गई थी। लेकिन जो इस घटना के मुख्य अपराधी थे जनरल माइकल ओडायर, उनको लंदन में जाकर के सरदार उधम सिंह ने गोली मार दी थी, जिससे उनकी हत्या हो गई थी। दोस्तों, यह घटना भारत के आज़ादी के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब यह घटना हुई थी उस सभा में उधम सिंह भी मौजूद थे। हालांकि वे तब बाल्यकाल में ही थे, लेकिन इस दुर्दांत घटना का उनके बाल मन पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ा कि उन्होंने यह निश्चय किया कि इस घटना के लिए दोषी व्यक्ति को वो स्वयं दंडित करेंगे। दोस्तों, हमें आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी स्वतंत्रता, हमारे मूल्य हमारे जीवन में महत्व रखते हैं, हमारे पूर्वजों ने जितनी मेहनत से अपने जीवन का न्यौछावर करके हमें स्वतंत्रता दिलाई है, उसे हम अपने जीवन में भी याद रखें और आने वाली पीढ़ियों तक भी उसे पहुंचाएं। पाश्चात्य अंधा अनुकरण हम ना करें। पाश्चात्य जो चीज़ें हैं उन्हें भारतीयता की कसौटी पर खरा
परखने के बाद ही उन्हें अपनाएं, अन्यथा भारत की जो प्राचीन गौरवमयी सनातन संस्कृति है उसे सहर्ष और गौरवपूर्ण ढंग से, गरिमामय ढंग से स्वीकार करें और आने वाली पीढ़ियों तक स्थानांतरित करें। हरे कृष्णा।